नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां के इस दिव्य एपिसोड में, जहां आज हम चलेंगे उस स्थान की ओर जहां हर पत्थर पर आस्था की कहानी लिखी है, जहां बर्फ के बीच भी भक्ति की लौ कभी नहीं बुझती। जी हां, आज की हमारी कथा है केदारनाथ धाम के अद्भुत रहस्य की। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ। ये वही स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही 4 धाम तथा पंच केदार में भी गिना जाता है। कहा जाता है जिसने केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा की, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर की रचना कत्यूरी शैली में हुई है। हिमालय की ऊंची चोटियों के मध्य स्थित यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि अनादिकाल से प्रवाहित आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ की हर बर्फ की बूंद में, हर हवा के झोंके में हर हर महादेव का नाद गूंजता है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। अंदर गर्भगृह में भगवान केदारेश्वर शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उनके आगे गणेश जी की आकृति है और पीछे मां पार्वती का श्री यंत्र अंकित है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक रूप से यज्ञोपवीत और स्फटिक माला जड़ी हुई है। मंदिर के सामने बैठे नंदी बैल मानो हर भक्त की प्रार्थना को सीधे भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। गर्भगृह के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक सदियों से जलता आ रहा है। कहा जाता है यह दीपक हजारों वर्षों से बिना बुझ जल रहा है और इसकी देखभाल का दायित्व केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों पर पीढ़ियों से चला आ रहा है। हजारों वर्ष पहले जब मानव सभ्यता अपने आरंभिक रूप में थी, तब भी इस स्थान पर योग और ध्यान की दिव्य ऊर्जा विद्यमान थी। यहीं पर 2 महातपस्वी ऋषि नर और नारायण अनंत युगों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। पुराणों के अनुसार नर और नारायण ऋषि भगवान विष्णु के ही अंश अवतार थे, जो धर्म और तपस्या के प्रत्यक्ष प्रतीक बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों स्थलों को अपनी तपोभूमि बनाया। केदारखंड में वे पर्वतों के मध्य एक गुफा में जाकर अनेक युगों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता, ऋषि और स्वयं त्रिदेव भी उनकी साधना से प्रभावित हुए बिना न रह सके। कहा जाता है नारायण ऋषि ने भगवान शिव की उपासना में एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की। वे रोज उस लिंग की पूजा करते, जल से अभिषेक करते और अपने ध्यान में महादेव के स्वरूप का चिंतन करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। संपूर्ण आकाश में ओम नमः शिवाय का नाद गूंज उठा और धरती पर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे नर और नारायण, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? नारायण ने कहा, हे महादेव, यदि हमारी तपस्या आपको प्रिय लगी तो आप सदा इस स्थल पर निवास करें, ताकि युगों युगों तक साधक यहां आकर मोक्ष प्राप्त करें। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, मैं सदा सदा के लिए इस स्थान पर निवास करूंगा। जो भी भक्त यहां आएगा उसे मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। उस क्षण से यह स्थल केदार क्षेत्र कहलाया और भगवान शिव यहां केदारनाथ रूप में स्थापित हुए। तभी से यह भूमि नर और नारायण की तपोभूमि और शिव के निवास स्थान दोनों बन गए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। 4 दशकों तक उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया। फिर एक दिन 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे और युद्ध की चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्महत्या और अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने कहा, यह सत्य है कि युद्ध में जीत तुम्हारी हुई है, परंतु गुरुजनों और परिजनों की हत्या से तुम पाप के भागी बन गए हो। इन पापों से केवल भगवान शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः तुम सब महादेव की शरण में जाओ। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। पांडव अब व्याकुल थे। वे सोचते रहे कि कब राजपाट त्याग कर शिव की शरण में जाएं। उसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है और वे परम धाम लौट गए थे। यह समाचार सुनते ही पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर त्याग दिया। वे निकल पड़े भगवान शिव की खोज में। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, परंतु शिव वहां नहीं मिले। फिर वे कई तीर्थों में खोज करते हुए हिमालय की ओर बढ़े। जब भगवान शिव ने उन्हें आते देखा तो वे उनसे रुष्ट होकर छिप गए।
शिव ने नंदी बैल का रूप धारण किया और अन्य पशुओं के बीच जा मिले। भीम को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने 2 पर्वतों के बीच पैर फैलाकर सारा मार्ग रोक दिया। सभी बैल निकल गए, पर एक बैल वहीं ठहर गया। भीम ने झपटकर उसकी पूंछ पकड़ ली। तभी वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने जोर से उसकी त्रिकोणाकार पीठ पकड़ ली और बोले, प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है, अब तो दर्शन दीजिए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और वहीं उनकी पीठ के स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। भगवान शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण स्वरूप केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूबड़ के रूप में पूजित है। भगवान शिव को साक्षात देखकर पांडव भाव विभोर हो गए। उन्होंने मारादेव को प्रणाम किया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वर्ग गमन का मार्ग बताया। इसी कारण केदारनाथ को कहा गया है मोक्ष स्थल। कहा जाता है, जो भक्त केदारनाथ के दर्शन का संकल्प लेकर निकलता है और यात्रा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और वही शिवलिंग आज केदारनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जनश्रुति के अनुसार जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए तो उनके शरीर के विभिन्न अंग 5 स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा और इन्हीं 5 स्थलों को कहा गया पंच केदार। तो मित्रों, केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वह आस्था है जो हर युग में जीवित है। यह वह धाम है जहां आकर मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त होकर भगवान शिव की शरण में विलीन हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही और दिव्य रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद। हर हर महादेव।